विष नहीं तजहि भूजन। प्राचीन समय की बात है। नगर के कोलाहल से दूर किसी गहन वन में एक ऋषि रहा करते थे। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ऋषि ने कठोर व्रत का अनुष्ठान किया था। उस गहन वन में पर्वत उपत्यकाओं के बीच एक छोटी सी नदी बहती थी। अनुपम था उस नदी का सौंदर्य। शुभ्र रजत धवल जल, पर्वत और घाटियों को गुंजारित करने वाली उसकी मोहक कलकल ध्वनि, सहज ही मनुष्य का मन जड़ प्रकृति से ऊपर उठकर चैतन्य के चिंतन में लीन हो जाता था। तभी तो उस तपस्वी ऋषि ने अपनी साधना के लिए यह स्थान चुना था। ऋषि उसी नदी के तीर पर पर्वत की एक गुफा में रहते थे। वन के सहज उपलब्ध फलमूल और उस नदी का मीठा जल, यही उनका आहार था। वे अपना अधिकांश समय आत्मचिंतन और वेदाध्ययन में व्यतीत किया करते थे। संसार से विरत मुनि के मन में हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या आदि के लिए कोई स्थान न था। उनका हृदय सभी प्राणियों के लिए करुणा से परिपूर्ण था। वो गहन वन भयानक हिंसक पशुओं से भरा था। ऋषि के आश्रम के समीप कभी वनराज आकर भयंकर गर्जना कर जाता। करुणामय ऋषि के प्रति मानो यही उसका अभिनंदन होता। कभी कोई मदमस्त राय गज उधर से आ निकलता, किंतु शांत हृदय ऋषि के दर्शन कर उसका चंचल मन शांत हो जाता। वो अपनी सूंड ऊपर उठाकर मानो ऋषि का अभिनंदन करता और वहां से चला जाता। मृग, हरिण आदि तो मानो आश्रम में ही रहते थे। ये वन्य पशु ऋषि से इतने हिलमिल गए थे कि ऋषि उन्हें अपने हाथों से ताजी पत्तियां और हरी हरी घास खिलाया करते। ऋषि के पावन संसर्ग में आकर वे वन्य प्राणी भी शांति और सुख का अनुभव करते। एक दिन भटकता भटकता कहीं से एक ग्रामीण कुत्ता उधर आ निकला। वन की भयानकता एवं वन्य पशुओं की डरावनी आवाज से वह थर-थर कांप रहा था। ऋषि की दृष्टि उस निरीह प्राणी पर पड़ी। उनके हृदय की करुणा जाग उठी। उन्होंने स्नेह से उस कुत्ते को पुचकारा और थपथपाया। कुत्ता भी ऋषि का स्नेह पाकर निर्भय हो गया। अब वो ऋषि के आश्रम में रहने लगा। जो कुछ ऋषि से उसे प्राप्त हो जाता, उसी पर अपना निर्वाह करता। उसके दिन आनंद से कट रहे थे। एक दिन हठात वो हांफता हांफता ऋषि के चरणों के समीप आकर खड़ा हो गया। ऋषि ने उसे आश्वस्त कर प्रश्न भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। कुत्ते ने निवेदन किया, प्रभु, आश्रम के समीप ही एक भयानक चीता आया है। वो मुझे मारकर खा जाना चाहता है। मैं उसी की भय से व्याकुल हूँ। ऋषि ने उसे अभय दान दिया और कहा, तुम चिंता न करो, मेरे रहते तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। कुत्ते ने निवेदन किया, भगवान, दिन रात आप कहाँ तक मेरी रक्षा की चिंता में व्यस्त रहेंगे? इससे आपके नित्य कर्म में भी व्यवधान होने की संभावना है। फिर जब आप भजन पूजन में व्यस्त रहते हैं, यदि उस समय मुझ पर विपत्ति आई, तब मेरा त्राण कौन करेगा? प्रभु, आप दया करके मुझे भी उस चीते की भांति शक्ति दे दीजिए। करुणापूत ऋषि ने कुत्ते की इच्छा पूर्ण कर दी। मंत्राभिषिक्त जल के छींटे पड़ते ही वो क्षुद्र श्वान एक भयानक चीते में परिवर्तित हो गया। विस्फारित नेत्रों से उसने एक बार अपनी नई देह को भरपूर देखा। उसके मन का रहा सहा भय भी दूर हो गया। उसने अत्यंत नम्रता पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया। श्वान की प्रसन्नता और निर्भयता देखकर ऋषि का मन भी आनंद से भर गया। उस वन्य चीते की ओर देखकर इस नए चीते ने रोषपूर्ण गर्जना की। अपने से भी अधिक सशक्त और भयानक चीते को देखकर वह जंगली चीता भयभीत होकर वहां से भाग गया। ऋषि निर्मित यह चीता आश्रम के पास की ही एक गुफा में रहता था और निर्भय होकर उस वनस्थली में विचरण करता था। निरीह खगादी ही उसके आहार थे। इसी तरह आनंद पूर्वक उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक ही वो हाँफता हुआ ऋषि के आश्रम में आया। थकावट के कारण उसके मुंह से झाग निकल रही थी। भय से वो कांप रहा था। ऋषि ने उसकी दुर्दशा देखकर उससे पूछा, क्यों, अब किस भय से तुम पीड़ित हो? चीते ने कहा, भगवान,
चीते का शरीर पाने के पश्चात आपकी कृपा से अब तक तो मैं निर्भीक होकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करता रहा, किंतु आज मेरी गुफा की ओर एक भयानक व्याघ्र आ पहुंचा। उसने भीषण गर्जना की। उसके वज्र घोष से मेरा हृदय दहल उठा। उसने मुझे देख लिया और अपने पैने दांतों को खोलकर वो मेरी ओर झपटा। बड़ी कठिनाई से प्राण बचाकर किसी भांति मैं आपकी शरण में आ पाया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए भगवान, मैं भय से व्याकुल हो रहा हूँ। ऋषि ने पुनः उस चीते को अभय दान दिया, किंतु चीते ने निवेदन किया, प्रभु आपकी कृपा से मेरा भय जाता रहा, किंतु भगवान आखेट के लिए मुझे वन में दूर दूर तक जाना पड़ता है। इस भयानक वन में न जाने कितने व्याघ्र होंगे। आखेट के समय यदि किसी बाघ से मेरा सामना हो गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। उस समय आप मेरी रक्षा कैसे कर सकेंगे? नाथ, दया करके मुझे भी एक शक्तिशाली बाघ बना दीजिए, ताकि मैं सदैव के लिए व्याघ्र के भय से मुक्त हो जाऊं। पुनः एक बार मंत्र युक्त जल उस चीते के शरीर पर पड़ा। क्षण मात्र में ही वो चीता एक भयंकर बाघ में परिणत हो गया। उसने एक अंगड़ाई ली और वज्र घोष से वन को प्रकंपित करने लगा। ऋषि ने तृप्ति पूर्वक उसकी ओर देखा। क्षण मात्र में ही एक छलांग लगाकर वह नव व्याघ्र आंखों से ओझल हो गया। बहुत दिन बीत गए, किंतु ऋषि को वह व्याघ्र न दिखा। ऋषि ने सोचा, कदाचित व्याघ्र देह पाकर श्वान पूर्ण भय रहित हो गया और उसके दिन आनंद पूर्वक कट रहे हैं। इधर वो कुत्ता व्याघ्र होकर उस सारे वन प्रांत को आतंकित करने लगा। वो निर्भीक होकर स्वच्छंदता पूर्वक उस वन में विचरण किया करता। मृगादि से परिपूर्ण वन में उसे भोजन का अभाव था ही नहीं। व्याघ्र होने के कारण भय भी नहीं था। जब कष्ट और विपत्ति का अभाव और सुख सुविधाओं का प्राचुर्य रहे, तब भला किसे अपने आश्रयदाता का स्मरण होता है? शक्ति मद में चूर वो व्याघ्र भी अपने आश्रयदाता ऋषि को भूल गया। पर सुख सुविधाएं जीवन में कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद की भांति चंचल और क्षणिक होती है। इस नव व्याघ्र का भी विपत्ति क्षण समीप आ पहुंचा। एक दिन किसी अन्य वन से एक मदमस्त हाथी झूमता हुआ इस व्याघ्र के वन में आ पहुंचा। अपने मद में उन्मत्त गजराज ने भीषण चिंगार से उस वन को कंपा दिया। बड़े बड़े वृक्षों को उसने तृण के समान उखाड़कर फेंक दिया। उसके आतंक से भयभीत वन्य प्राणी प्राण लेकर भागने लगे। जब व्याघ्र ने यह दृश्य देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने अहंकार पूर्वक गर्जना की और कहा, अरे मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कौन प्राणी इस वन में आ गया, जिसने सारे वन्य प्रदेश में आतंक मचा दिया है। मैं भी तो देखूं उसका शौर्य। वनराज झपटकर उस दिशा की ओर चल पड़ा जिधर से सभी प्राणी भागे चले आ रहे थे। अभी वो कुछ ही दूर जा पाया था कि उसके कानों में हृदय हिला देने वाली हाथी की चिंगार सुनाई पड़ी। व्याघ्र देह पाने के पश्चात आज प्रथम बार उसके मन में भय का संचार हुआ। वो ठिठक कर खड़ा हो गया। दूसरे ही क्षण उसने देखा कि एक भयंकर पर्वतकार प्राणी रोष पूर्वक उसकी ओर झपटा चला आ रहा है। क्रोध से भरे भयंकर गजराज को अपनी ओर झपटते देख बाघ के तो मानो प्राण ही उड़ गए। किसी प्रकार साहस बटोरकर वो प्राण रक्षक वहां से भाग चला। दुख और विपत्ति में प्राणी शत्रु से भी मित्रवत व्यवहार की आशा रखने लगता है। फिर यदि ऐसे अवसर पर अपने करुणामय आश्रयदाता का स्मरण हो आए तो क्या आश्चर्य। व्याघ्र भी ऋषि के आश्रम की ओर भाग चला। भय और क्लांति से मृतप्राय हुआ वो ऋषि के चरणों में जाकर गिर पड़ा और अचेत हो गया। ऋषि ने उसे प्रेम पूर्वक थपथपाया। कुछ क्षणों पश्चात व्याघ्र की चेतना लौटी। उसने अत्यंत ही विनीत स्वर में ऋषि से क्षमा याचना की और कहा, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बड़ा अधम हूँ। व्याघ्र देह पाने के पश्चात मैं आपकी सेवा से विमुख होकर दूर चला गया था। वर्षों तक मैंने आपके दर्शन भी नहीं किए। मैं अपनी शक्ति के मद में चूर था, किंतु आज मेरी आंखें खुल गई।
मुझे ये अनुभव हो गया कि मैं आपकी कृपा के बिना इस वन में निर्भय होकर नहीं रह सकता। तभी दूर से मदमत गजराज की भीषण चिघाड़ सुनाई पड़ी। व्याघ्र की देह हवा के झोंकों से कांपते पीपल के पत्ते की भांति कांप उठी। उसने ऋषि से कहा, प्रभु, यही मेरे भय का कारण है। इस भीषण गज की शक्ति के कारण ही मैं भयभीत हो रहा हूँ। नाथ, दया करके मुझे भी हाथी बना दीजिए, जिससे मैं भी इसकी भांति विशाल देह और प्रचंड शक्ति प्राप्त कर सकूं। निष्प्रिय ऋषि के मुख पर स्मित हास्य की एक हल्की सी रेखा खिंच गई। दृष्टि उठाकर उन्होंने देखा, पास ही कुछ दूर पर एक विशाल पर्वताकार हाथी खड़ा है। समदर्शी ऋषि के दर्शन मात्र से गजराज का क्रोध शांत हो गया, किंतु अभी भी उसकी दृष्टि व्याघ्र पर ही जमी थी। ऋषि ने शरणागत की इच्छा पूर्ति का ही निश्चय किया और पुनः व्याघ्र को मंत्रयुक्त जल से अभिषिक्त किया। क्षण मात्र में ही वो एक विशाल प्रचंड शक्ति संपन्न हाथी बन गया। नवगज ने सूंड उठाकर एक भीषण चिघाड़ की। उस घोर शब्द से वनस्थली हिल उठी। वो दूसरा जंगली हाथी भी कांप उठा। अपने से भी विशाल एक अन्य गज को वहां उपस्थित देख उसका साहस छूट गया और वो भाग खड़ा हुआ। यह नवगज अब निर्भय और स्वतंत्र होकर उस वन्य प्रांत में स्वच्छंद होकर विचरने लगा। अपनी शक्ति और ऋषि कृपा से वो निशंक हो गया था। वो दूर दूर तक वनों में जाता और भांति भांति के फल मूल खाकर तृप्त होता। आनंदातिरेक में वृक्षों को उखाड़ फेंकता और लता पौधों को रौंद डालता। कुछ दिन बीतने पर कहीं दूर वन से एक विकराल सिंह घूमता हुआ उस वन में आ पहुंचा। नए राज्य की विजय कामना लेकर वो इस वन में आया था। अपनी शक्ति और अधिकार का प्रदर्शन करने के लिए उसने वज्रवत एक भीषण गर्जन किया। उसकी उस गर्जना से दसों दिशाएं गूंज उठी। वो भीषण शब्द इस हाथी के कानों में भी पड़ा। अपने वन प्रांत में ऐसा भीषण शब्द उसने कभी नहीं सुना था। उसे कुछ कौतूहलपूर्ण आश्चर्य हुआ। घनी झाड़ियों से बाहर आकर वो आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से उस ओर देखने लगा जिधर से वो भीषण शब्द आया था। हठात उसकी दृष्टि थोड़ी ही दूर पर खड़े मृगराज पर पड़ी। मृगंध ने भी दृष्टि उठाकर हाथी की ओर देखा। अपने सामने एक हाथी को निर्भीक खड़ा देखकर उसका स्वाभिमान आहत हो उठा। ये तो मानो उसके अधिकार, उसकी सत्ता और उसकी शक्ति को एक खुली चुनौती थी। एक हाथी मृगंध के सम्मुख निर्भीक खड़ा रहे, असंभव। दूसरे ही क्षण दशों दिशाओं को प्रकंपित करने वाली वही भीषण गर्जना पुनः हुई। इस बार दिशाओं के साथ साथ गजराज का हृदय भी हिल उठा। भावी विपत्ति और मृत्यु की आशंका उसे स्पष्ट हो गई। तभी झपट पड़ा मृगंध अपनी अवहेलना का प्रतिशोध लेने। प्राणों को संकट में जान हाथी की विलुप्त सी चेतना लौटी। किसी तरह वो प्राण बचाकर भाग चला, पर भाग कर जाए कहां? मृगंध तो मानो विद्युत गति और वायु की शक्ति थी। कुछ क्षणों के लिए गजराज ने स्वयं को असहाय और निरीह अनुभव किया। तभी उसकी बुद्धि में अपने शरणदाता ऋषि की स्मृति बिजली सी कौंध गई। वो करुणा सागर ऋषि के आश्रम की ओर भाग चला। ऋषि उसी समय पास की नदी में स्नान करके आश्रम की ओर लौट रहे थे। उन्हें दूर कोई विशाल वस्तु हिलती सी प्रतीत हुई। कुछ ही क्षणों में उन्होंने देखा कि एक विशाल हाथी उनके आश्रम की ओर भागा चला आ रहा है। उसके पीछे एक भयंकर सिंह छलांग लगाते हुए आ रहा था। क्रोध के कारण सिंह की आंखों से मानो अग्नि वर्षा हो रही थी। यह दृश्य देखकर ऋषि को गजराज की दयनीयता पर भांपते देर न लगी। अपने तपोबल से उन्होंने मृगंध को दूर ही रोक दिया। तब तक हाथी ऋषि के चरणों के समीप आ चुका था। वहां ठहरकर उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा। उसका शत्रु उससे दूर चुपचाप खड़ा था। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सूंड उठाकर गजराज ने कृतज्ञता पूर्वक ऋषि का अभिवादन किया। ऋषि ने स्मित हास्य से उसका प्रत्युत्तर दिया। तपस्वी की करुणामयी मुद्रा देखकर गज को ढाढ़स बंधा।
उसने अनुभव किया कि ऋषि ने उसकी कृतज्ञता के लिए उसे क्षमा कर दिया है। केसरी से भय और पराजय तथा अपनी दुर्बलता के कारण गजराज को बड़ी मानसिक पीड़ा हो रही थी। आत्मग्लानि से मानो वो गला जा रहा था। चिंता तो मृत्यु के पश्चात प्राणी के शरीर को जलाती है, किंतु दुर्बलता के कारण हुए अपमान की ज्वाला प्राणी को तिल तिल कर जीवित ही जलाया करती है। इस दुख और दाह से त्राण पाने का एक ही उपाय गजराज को सूझ पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं भी एक शक्तिशाली सिंह होता तो आज मेरी ऐसी दुर्गति न होती। इस विचार के आते ही व्याकुलता से उसका हृदय फटने लगा। पर्वतीय निर्झर की भांति उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। उसने अत्यंत कातर स्वर से ऋषि से प्रार्थना की, भगवान, आपने कृपा पूर्वक मुझे एक क्षुद्र श्वान से विशाल हाथी बना दिया। मैं इतना विशाल शरीर और प्रचंड सामर्थ्य पाकर प्रसन्न था, किंतु प्रभु, आज केसरी ने मेरी जो दुर्गति की है उससे मैं बहुत अधिक संतप्त हो उठा हूँ। दुख और ग्लानि से मेरा हृदय फटा जा रहा है। करुणा निधान, मेरे इस दुख से आप ही मुझे उबार सकते हैं और उसका एक ही मार्ग मुझे दिख पड़ता है। यदि आप कृपा पूर्वक मुझे भी एक बलशाली सिंह बना दें तो मैं इस दुख से छुटकारा पा सकता हूँ। गज की हृदय व्यथा और कातरता देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा। पुनः उनके मुख पर स्मित हास्य की रेखा उभर उठी। अंजलि में उन्होंने जल लिया, उसे अभिमंत्रित किया और गजराज की विशाल देह पर छिड़क दिया। क्षण मात्र में वो पर्वताकार गज वहां से अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर भीषण गर्जन करता हुआ एक सिंह खड़ा था। सिंह शरीर पाते ही उस श्वान के मन में प्रतिहिंसा जाग उठी। वो उस जंगली सिंह से प्रतिशोध लेने मुड़ा। इस विकराल नव केसरी को अपनी ओर क्रोधपूर्वक झपटते देखकर जंगल का सिंह भाग चला। नव केसरी ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, किंतु जंगली सिंह भयभीत होकर भागता ही गया। इससे नए सिंह का दंभ जाग उठा। अपनी वीरता और विजय पर उसे अभिमान हुआ। उस जंगली सिंह का और पीछा न कर वो वापस लौट आया। दिन पर दिन बीतते गए। इस नए सिंह के पराक्रम और आतंक से सभी प्राणी त्रस्त थे। बड़े बड़े गजराज इस शक्तिशाली मृगेंद्र को देखकर भय से कांप उठते थे। अब यह नव केसरी पूर्ण निर्भीक होकर इच्छानुसार उस विशाल वन में स्वतंत्रता पूर्वक घूमा करता। निरीह वन्य प्राणियों का रक्त और मांस खा खाकर वो बहुत पुष्ट हो गया था। तभी एक दिन उसके जीवन में भयंकर तूफान आया। सभी प्राणियों को भयभीत और त्रस्त करने वाला एक भयंकर शरभ कहीं से उस वन में आ पहुंचा। वो साक्षात यम की भांति भयंकर था। उसकी आंखें ऊपर की ओर थी, उससे मानो क्रूरता टपक रही थी। तभी वो सिंह भी उधर आ निकला। सिंह पर दृष्टि पड़ते ही क्रूर शरभ ने भीषण चित्कार किया। वो सिंह का रक्तपान करने के लिए लालायित हो उठा। क्रोध और क्षुधा से पीड़ित वो शरभ इस सिंह पर टूट पड़ा। इस भयंकर प्राणी के आकस्मिक आक्रमण से सिंह अत्यंत भयभीत हो उठा, किंतु प्राण रक्षा के लिए साहस बटोरकर उसने शरभ का सामना करने का प्रयत्न किया। किंतु शक्तिशाली शरभ के भीषण आघात से वो सिंह छत विक्षित हो उठा। प्राण रक्षा का और कोई उपाय न देख सिंह ऋषि के आश्रम की ओर भाग चला। उन्हीं ने तो उसे हर बार विपत्तियों से बचाया था। किसी तरह गिरता पड़ता वो ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। घायल और रक्त रंजित सिंह को देखकर करुणामूर्ति ऋषि को बड़ी दया आई। उन्होंने घायल सिंह को शांत किया, उसके घावों को सहलाया। उसी समय विचित्र एवं भीषण गर्जना करता हुआ शरभ भी वहां आ पहुंचा। उसके घोर रव से सिंह कांपने लगा। ऋषि के तेज के कारण शरभ दूर ही खड़ा रहा। भयभीत सिंह ने अपने आश्रयदाता से प्रार्थना की, भगवान, आज मुझे ज्ञात हो गया कि वन में सबसे अधिक शक्तिशाली प्राणी शरभ ही होता है। उसे किसी भी प्राणी से भय नहीं होता। कोई भी प्राणी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। यदि मैं भी आज शरभ होता
तो मुझ पर यह विपत्ति कदापि न आती। दयानिधे, इस बार कृपा करके मुझे शरब बना दीजिए। शरब होकर मैं सदैव के लिए भय और दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, फिर कभी भी आपको कष्ट नहीं दूंगा। ऋषि करुणा सागर तो थे ही, यह जानते हुए भी कि प्राणी की शक्ति लिप्सा बड़ा वानर की भांति कभी तृप्त नहीं होती, उन्होंने उस सिंह पर दया की और अपने योगबल से उसे एक भीषण शक्तिशाली शरब बना दिया। अपने से अधिक बलवान एक दूसरे शरब को देखकर वह जंगली शरब भाग गया। जंगली शरब को भयभीत होकर भागते देख नए शरब के गर्भ की सीमा न रही। उसका अहंकार जाग उठा, उसके दम्भ ने मंत्रणा दी। जब एक क्रूर शरब तुम्हारे भय से भाग सकता है, तब भला अन्य किस प्राणी की सामर्थ्य है जो तुम्हारी शक्ति के सामने टिक सके। बड़े बड़े विकराल सिंह भी अब तुम्हारी गर्जना मात्र से भयभीत हो उठेंगे। अब तो तुम वनराज के भी राजा हो, शक्ति के सम्राट हो, अजेय हो। शक्ति के मद में चूर इस नव शरब ने दंभ पूर्वक 10 दिशाओं को हिला देने वाली भीषण गर्जना की। दंभ वो घनघोर घटा है जो प्राणी के ज्ञान सूर्य को ढककर उसके जीवन को अंधकार पूर्ण कर देती है। शक्ति का अभिमान वो मद है जिसमें मत्त प्राणी उन्मत्त होकर स्वयं अपना ही घात कर लेता है। पाशविक सामर्थ्य की लालसा प्राणी को अंधा कर पदभ्रष्ट कर देती है। नया शरब भी माया के इस छलने वाले नियम का अपवाद न हो सका। शक्ति मद में चूर होकर वह वन्य प्राणियों का भीषण संहार करने लगा। अपनी क्षुधा तृप्ति के अतिरिक्त केवल मनोरंजनार्थी वो निरीह प्राणियों का वध कर दिया करता था। ईर्षा अभिमान की दुहिता और संदेह की जननी है। शंका मनोभूमि में बोया वो विष बीज है जिसके अंकुर को यदि प्रारंभ में ही नष्ट न कर दिया जाए तो उससे वर्धित विष वृक्ष उस प्राणी का सर्वनाश कर देता है जिसकी मनोभूमि में उसका वपन हुआ था। एक दिन वो दुष्ट शरब एक पेड़ की घनी छाया में विश्राम कर रहा था। तभी हठात उसे अपने विगत जीवन का स्मरण हो आया। उसे अपनी श्वान योनि की दुर्दशा और निरीहता का स्मरण कर बड़ी घृणा हुई। फिर क्रमशः श्रेष्ठ योनियों में आकर अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने की घटनाओं का स्मरण कर उसे बड़ा आनंद हुआ। वो सोचने लगा, अब मैं सभी वन्य प्राणियों में श्रेष्ठ और अजय हूँ। मैं निर्भय और निशंक हूँ। मुझे अब किसी से भी कोई भय नहीं। अभी वो कल्पना के इस लोक में विचर ही रहा था कि उसके क्रूर अंतकरण के किसी कोने से शंका की एक ध्वनि आई। तुम अकेले शरब इस वन में हो, इसलिए निर्भय और स्वतंत्र हो। यदि कोई तुमसे भी शक्तिशाली शरब आ जाए तब? इस विचार के आते ही शरब की आंखों के सामने विगत दिनों की सारी घटना चलचित्र की भांति घूम गई। जब वह स्वयं सिंह था और शरब ने उस पर प्राणघातक आक्रमण किया था, तब उसकी प्रार्थना पर ऋषि ने उसे भी सिंह से शरब बना दिया था, उस वन्य शरब से कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रचंड। दुष्ट शरब के मन में शंका का विष वृक्ष पल्लवित होने लगा। उसे लगने लगा कहीं ऐसा न हो कि कोई अन्य प्राणी उस ऋषि के पास पहुंच जाए और मेरी शिकायत कर दे, या ऋषि स्वयं को भी शरब बना देने की प्रार्थना करे। यदि कहीं ऋषि का हृदय द्रवित हो गया तब? ऋषि ने यदि मुझसे भी अधिक शक्तिशाली दूसरा शरब बना दिया तब क्या होगा? क्या मुझे पुनः भयभीत होना पड़ेगा? क्या मेरी यह सत्ता, यह स्वतंत्रता, यह बल, यह वैभव सब कुछ छीन जाएगा? उसके क्रूर और मदांध अंतकरण ने कहा, हाँ यही होगा। दूसरे शरब के उत्पन्न होते ही तुम्हारी सत्ता छिन जाएगी, तुम्हारा अधिकार समाप्त हो जाएगा। मन के एक द्वार से जब कुशंका का प्रवेश होता है तब विवेक दूसरे द्वार से निकल जाता है। विवेक के पलायन करते ही मोह व्याप्त हो जाता है। मोह की व्याप्ति ही तो सारी व्याकुलताओं और दुखों का मूल है। शरब की भी यही गति हुई। कुशंकाओं के कारण उसका हृदय व्याकुल हो उठा। बार बार उसके मन से यह पुकार आने लगी कि यदि ऋषि ने दूसरा शरब बना दिया
तब क्या होगा? उस पशु की पैशाचिकता जाग उठी। उसने सोचा, क्यों न उस शक्ति को ही समाप्त कर दूं जिससे दूसरा शरब उत्पन्न होने की संभावना है। उस ऋषि का वध कर देने पर ही मैं सदैव के लिए इस भय से मुक्त हो सकता हूं। ऋषि अपने आश्रम के समीप ही एक शिलाखंड पर ध्यानमग्न बैठे थे। तभी शरभ वहां आ पहुंचा। उस नीच ने सोचा, यही सुअवसर है जब मैं ऋषि के रक्त पान कर इस दुख और भय से सदैव के लिए मुक्त हो सकता हूं, इस बाधा को सदा के लिए दूर कर सकता हूं। ध्यानस्थ ऋषि ने योग बल से शरभ की कुत्सित इच्छा को जान लिया। नेत्र खोलकर उन्होंने एक बार क्रूर शरभ की ओर देखा और उनके मुंह से शब्द निकल पड़े, जा, अपने दुष्कर्म के कारण तू पुनः श्वान हो जा। त्यों ही वो शरभ पुनः श्वान हो गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि क्षुद्र या दुष्ट व्यक्ति को यदि महत अधिकार दे दिए जाए अथवा किसी कुपात्र को बड़ा पद दे दिया जाए तो वो इसका दुरुपयोग ही करेगा। उससे समाज को हानि ही होगी, लाभ नहीं। अतः जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम क्यों न हो, यदि प्रभु कृपा से हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ हो कि हम किसी व्यक्ति को कोई पद या अधिकार दे सके, तो हमें इस कथा का स्मरण कर उसकी पात्रता का अवश्य ही विचार कर लेना चाहिए। जय श्री राम कृष्ण।